ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ा था? हमने देखा था कि पोरोसिटी का डेफिनेशन क्या होता है। व्हाट इज पोरोसिटी? पोरोसिटी इज नथिंग, इट इज अ स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ रॉक। ठीक है, कि कोई भी रॉक है वो कितना फ्लूइड का वॉल्यूम खुद में स्टोर कर सकता है, दैट इज पोरोसिटी। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा कि पोरोसिटी को हम सिंबल फाई से रिप्रेजेंट करते हैं एंड हाउ इट इज कैलकुलेटेड। ठीक है, उसका हमने डिटरमाइन कैसे करते हैं एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ पोरोसिटी। हमने क्लासिफिकेशन ऑफ पोरोसिटी देखा था जिसमें दो डिफरेंट बेसिस पे उसको क्लासिफाई किया गया था, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ओरिजिन एज वेल एज on the basis of the connectivity of the pores. ठीक है, on the basis of the origin, porosity was classified into two types. First one was primary porosity and the second one was secondary porosity. Okay, and on the basis of their connectivity of the pores, porosity was again divided into two types. First one was absolute porosity, which also means the total porosity of a rock, and the second one was effective porosity. Effective porosity only counts the connected pores. Volume of the connected pores is accounted in the effective porosity. ठीक है, तो बात ये थी कि हम पोरोसिटी को कैलकुलेट कैसे किया था। हमने पोरोसिटी को हमने कैलकुलेट किया था, पोरोसिटी इज इक्वल्स टू pore volume to the bulk volume. It is a ratio of pore volume to the bulk volume. ठीक है, पोर वॉल्यूम का मतलब होता है, जैसे कि मैं आपको वापस स्लाइड्स में दिखा सकती हूँ। देखिए ये पोरोसिटी था, ये हमने जो कैलकुलेट करके देखा था। ठीक है, तो दिस इज अ रेशियो ऑफ पोर वॉल्यूम टू द बल्क वॉल्यूम। जो आपका पोर वॉल्यूम होता है वो होता है कि ये जो आपके वॉइड स्पेसेस हैं ये कितना, इनका वॉल्यूम कितना है। ठीक है, यही बताएगा कि जो रॉक है, अब जो आपका जो फ्लूइड है इन्हीं में जाके होल्ड होगा, तो ये जो पोर्स हैं वो आपकी होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द रॉक बताएंगे। ठीक है, तो दिस इज द पोर वॉल्यूम टू द बल्क वॉल्यूम। बल्क वॉल्यूम इज द समेशन ऑफ द पोर वॉल्यूम प्लस द ग्रेन वॉल्यूम। ठीक है, मींस कि कितना आपका पोर वॉल्यूम है प्लस जो बाकी, देखो बाकी ये क्या है, पोर्स हैं, और बाकी क्या है आपके ग्रेन पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो ये ग्रेन्स की वजह से, जो ग्रेन पार्टिकल्स हैं उनकी वजह से जितना वॉल्यूम प्लस जो ये पोर्स की वजह से जितना वॉल्यूम है, ये दोनों वॉल्यूम मिलकर ही तो ये पूरा रॉक का वॉल्यूम बन रहा है। ठीक है, ग्रेन वॉल्यूम प्लस द पोर वॉल्यूम। ठीक है, इन दोनों का जो वॉल्यूम है, दिस इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द रॉक विच इज ऑल्सो नोन एज द बल्क वॉल्यूम। ठीक है, इसको हम बल्क वॉल्यूम भी कह सकते हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ द रॉक भी कह सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द पोरोसिटी। ठीक है, ये पोरोसिटी इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं, हमने इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन भी कैलकुलेट किया था। ठीक है, एक न्यूमेरिकल एप्लीकेशन देखा था। अब जो पोरोसिटी है इसका एप्लीकेशन क्या है? देयर इज अ वन इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द इफेक्टिव पोरोसिटी, दैट इज इट इज यूज्ड इन डिटरमाइनिंग द ओरिजिनल हाइड्रोकार्बन वॉल्यूम इन प्लेन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम पोरोसिटी जो निकाल रहे हैं, पोरोसिटी का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है, इसका पर्सपेक्टिव क्या है, क्यों हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका जो मेन एप्लीकेशन है वो क्या है कि पोरोसिटी की वैल्यू से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी भी रॉक में कितना हाइड्रोकार्बन वॉल्यूम का पॉसिबल है। ठीक है, जैसे जहां पे भी एक्सप्लोरेशन हुआ कि यहाँ पे हमारा सस्पेक्टिव रिजर्वायर है, तो अगर वहां की पोरोसिटी पता है, वहां का एरिया पता है, उस पे जोन की थिकनेस पता है, तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं पोरोसिटी की मदद से कि उस पर्टिकुलर एरिया में कितना वॉल्यूम हमें मिल सकता है। ठीक है, तो अगर हम इफेक्टिव पोरोसिटी यूज कर रहे हैं, ठीक है, एक तो होता है एब्सोल्यूट पोरोसिटी जो कि जो आइसोलेटेड पोर्स थे, ठीक है, और जो आपके कनेक्टेड पोर्स थे, दोनों को ऐड करके जो टोटल पोरोसिटी आता है वो आपका एब्सोल्यूट पोरोसिटी होता है। लेकिन एज ए पेट्रोलियम इंजीनियर के पर्सपेक्टिव से हमारे लिए जो फायदेमंद पोरोसिटी है वो कौन सी है? इफेक्टिव पोरोसिटी, जिसमें आपके जो पोर्स हैं वो आपस में वेल इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, तो जो आपका जो फ्लूइड होगा वो इजीली प्रोड्यूसेबल होगा, तो जो जिसको हम रिकवरेबल फ्लूइड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको उस पर्टिकुलर रिजर्वायर का एरिया पता है कि वो कितने एरिया में है, प्लस उसकी जो थिकनेस, अब पे जोन की थिकनेस का क्या मतलब है? अब जैसे ये लेयर्स, इस तरीके से लेयर्स में हमारा सरफेस, मतलब जो लेयर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब मान लिया कि जो आपका ये वाला बेड है, ठीक है, इस बेड में क्या है, ये हमारा पे जोन है जिसमें क्या है, हाइड्रोकार्बन फ्लूइड है। ठीक है, ये दिस इज अवर पे जोन।
ठीक है, यहाँ तक हम ड्रिल करेंगे। तो इस पे जोन की जितनी हाइट होगी और इस पे जोन का जितना एरिया होगा, ठीक है, अगर ये हमें नोन है, ठीक है, इसी के साथ हम क्या करते हैं, इस पे जोन का मतलब जैसे कि हमने कोर सैंपल्स ले लिए, कोर सैंपल की हेल्प से हम क्या निकाल देते हैं, इफेक्टिव पोरोसिटी निकाल देते हैं, ठीक है। तो जब हमने इफेक्टिव पोरोसिटी निकाल दिया, हमें इसका एरिया पता है कि कितना एरिया में ये स्प्रेड आउट है, ठीक है। इस पे जोन की जो थिकनेस है वो हाइट कितनी है, ठीक है, दिस इज द हाइट ऑफ द पे जोन, ठीक है। तो हम क्या निकाल सकते हैं, इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अगर हमें एरिया पता है एंड हाइट पता है, तो हाइट और एरिया का मल्टीप्लीकेशन से आपको क्या मिल जाएगा, टोटल वॉल्यूम विच इज नोन एज द बल्क वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो, अब जो हमारा एरिया होता है वो क्या, अब रिजर्वायर बहुत वाइड होता है, ठीक है। तो जो एरिया होता है जनरली हम उसको एकर्स में मेजर करते हैं, ठीक है। एरिया इज मेजर इन एकर्स, तो हमें एरिया पता है एंड हाइट ऑफ द पे जोन पता है, देन वी कैलकुलेट द बल्क वॉल्यूम ऑफ दैट रिजर्वायर। एंड तो हम देखेंगे कि बल्क वॉल्यूम को यूज करके हम कोर वॉल्यूम को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले हम बात करेंगे बल्क वॉल्यूम की। तो बल्क वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 43560 इंटू एरिया, जिसमें जो एरियल एक्सटेंट है जो रिजर्वायर का, इंटू हाइट ऑफ द पे जोन, ठीक है। इनका मल्टीप्लीकेशन से जो हमें अगर एरिया पता है, हाइट ऑफ द पे जोन पता है, देन we can calculate the bulk volume of the reservoir, ठीक है। यहाँ पे ये जो 43560 है वो क्या क्यों है, ये कांस्टेंट है, जिस आप मान सकते हो कि दिस इज अ कन्वर्जन फैक्टर, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, जनरली हमें जो एरिया गिवन होता है वो किस में गिवन होता है, एकर्स में गिवन होता है रिजर्वायर का एरिया, ठीक है। तो इस एकर्स को फीट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए वी मल्टीप्लाई दिस एरिया बाय 43560। तो जो आपका ये जो एरिया है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फीट स्क्वायर में, और फिर हाइट है जो वो जो भी क्या है, जो आपकी थिकनेस है पे जोन की, वो क्या है, फीट में। तो फीट स्क्वायर इनटू फीट, तो फीट क्यूब में आपका जो है बल्क वॉल्यूम आपको मिल जाएगा। दिस इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द रिजर्वायर, ठीक है। और में अब जो आपका जनरली जो रिजर्वायर का जो वॉल्यूम है वो हम फीट क्यूब में नहीं, तो हम क्या करते हैं, बैरल्स में मेजर करते हैं, ठीक है। तो जो आपका फीट क्यूब और बैरल्स के बीच का जो रिलेशन है वो क्या होता है, 1 बैरल इज इक्वल्स टू 1, टेक्स्ट ले लेती हूँ, 1 barrel is equals to, sorry, is equals to 5.615 फीट क्यूब, ठीक है, फीट क्यूब, ठीक है। तो दिस इज द 1 बैरल इज इक्वल्स टू 5.615 फीट क्यूब होता है। दिस इज द कोरिलेशन, ये सब जो आपको ये जो कोरिलेशंस है वो पता होने चाहिए, ठीक है। तो हम जो ये फीट क्यूब में निकला है, अगर हम इसको क्या करेंगे, 5.615 से डिवाइड कर देंगे इस 43560 को, देन वी विल गेट व्हाट, 7758 AH। तो ये अब किस में कन्वर्ट हो गया, इसका जो यूनिट है वो क्या आ गया, बैरल्स में। बैरल्स को हम क्या लिखते हैं, BBL करके लिखते हैं, ठीक है। दिस इज मीन्स एज बैरल्स, ठीक है। तो बैरल मतलब कि जो आपका टोटल वॉल्यूम, जो बल्क वॉल्यूम है रिजर्वायर का, वो कितना है। अब बल्क वॉल्यूम में तो क्या आएगा, जितना ग्रेन वॉल्यूम प्लस द पोर वॉल्यूम, ठीक है। अब अगर हमें उस एरिया की पोरोसिटी पता है और बल्क वॉल्यूम पता है, तो जो आपका बल्क वॉल्यूम और जो पोरोसिटी है, ठीक है, पोरोसिटी इज इक्वल्स टू व्हाट, पोर वॉल्यूम। पोर वॉल्यूम को हम पीवी से डिनोट कर लेते हैं, पोर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द बल्क वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर हमें पोरोसिटी उस एरिया का पता है, बल्क वॉल्यूम पता है, तो अगर मैं बल्क वॉल्यूम को पोरोसिटी से मल्टीप्लाई करूं, देन वी कैन नो द पोर वॉल्यूम। पोर वॉल्यूम मतलब कितना फ्लूइड, कितना अमाउंट में फ्लूइड उस रिजर्वायर में प्रेजेंट है, कितना अमाउंट में हाइड्रोकार्बन फ्लूइड प्लस वाटर प्रेजेंट है। तो ये हमें कौन बताएगा, पोर वॉल्यूम बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या हो गया, पोर वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, ये जो बल्क वॉल्यूम था 43560 AH, तो क्या था आपका बल्क वॉल्यूम, इनटू क्या हो गया आपका पोरोसिटी हो गया। तो इसने क्या दे दिया हमें, बल्क वॉल्यूम दे, सॉरी पोर वॉल्यूम दे दिया। एंड पोर वॉल्यूम का जो यूनिट है यहाँ पे फीट क्यूब है। अगेन इफ यू डिवाइड दिस फीट क्यूब, यहाँ पे ये फीट क्यूब में है, ठीक है। अगर आप इसको डिवाइड करते हैं 5.615 से, देन यू कैन गेट इट इन बैरल्स, ठीक है। इसको आप 43560 को 5.615 से डिवाइड करो,
तो आपको क्या मिलेगा 7758 AH5। फाई यहाँ पर क्या है, पोरोसिटी सिंबल है, ठीक है, पोरोसिटी को दिखाएगा। तो यहाँ पे अगर हमने इसको डिवाइड कर लिया इससे, तो 7758 AH5 ये रिलेशनशिप है जो कि जो पोर वॉल्यूम किस में देगा, बैरल्स की यूनिट में देगा, ठीक है। अगर आप 43560 AH5 यूज करते हैं जहाँ पे एरिया जो आपका है वो एकर्स में है, याद रखना, ठीक है। जो आपका पे जोन का थिकनेस है वो हमें किस में पुट करना है, फीट में पुट करना है। और पोरोसिटी तो आपका डायमेंशनलेस फैक्टर है, ठीक है, दोनों दोनों वॉल्यूम्स का रेशियो है, तो वॉल्यूम का रेशियो इसको डायमेंशनलेस बना देगा, ठीक है। तो आपका जो है पोर वॉल्यूम मिल जाएगा आपको। अब बस आपको यूनिट का ध्यान रखना है कि यूनिट का कन्वर्जन किस तरीके से करना होता है, ठीक है। तो ये था इसका एप्लीकेशन कि हम पोर वॉल्यूम को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो आपका नेक्स्ट, ठीक है, अब ये जो नेक्स्ट एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन को हम क्या करते हैं, हम इसको यूज करके हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो न्यूमेरिकल देखेंगे। सॉरी, अब पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। कैलकुलेट द पोर वॉल्यूम ऑफ एन ऑयल रिजर्वायर, ठीक है, आपको पोर वॉल्यूम कैलकुलेट करना है ऑयल रिजर्वायर का। पोर वॉल्यूम का मतलब उसमें कितना अमाउंट में, उस रिजर्वायर में कितना अमाउंट में फ्लूइड, कितना वॉल्यूम में फ्लूइड है जो कि प्रेजेंट है, ठीक है। अब हमें क्या क्या डेटा गिवन है, रिजर्वायर एरिया इज गिवन इन 640 एकर्स, एवरेज थिकनेस मींस पे जोन का जो थिकनेस है विच इज इन 10, यहाँ पे फीट आएगा, ठीक है, विच इज इन 10 फीट, ठीक है। एंड इफेक्टिव पोरोसिटी ऑफ द रिजर्वायर इज गिवन विच इज 15%, ओके। तो अब क्या करना है, हमें इसका पोर वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, पोर, एज वी नो दैट पोर वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, पोर वॉल्यूम इज इक्वल्स टू व्हाट, कर लेते हैं, पोरोसिटी और बल्क वॉल्यूम। ठीक है। पोर वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, अगर आपको पहले ध्यान रखना है, अगर आपको इसको, सब पहले एक काम करते हैं, हम इसको फीट क्यूब में निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कन्वर्जन फैक्टर आएगा, 560, 43560 AH5, ठीक है। तो अब क्या होगा, कैलकुलेट करो इसको जल्दी से क्विकली। तो 43560 मल्टीप्लाई बाय एरिया, क्या है, एरिया हमें गिवन है 640 एकर्स, तो 640 एकर्स में ही हमें पुट करना है, क्योंकि जो 43560 है वो एकर्स को फीट क्यूब में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय थिकनेस ऑफ द पे जोन इज व्हाट, 10 फीट, ठीक है, 10 फीट का थिकनेस है पे जोन का। एंड द पोरोसिटी इज गिवन, अब पोरोसिटी हमें क्या गिवन है, हमें 15% पोरोसिटी गिवन है, ठीक है। तो पोरोसिटी यहाँ पे आपको फ्रैक्शंस में पुट करनी होती है, यहाँ पे ये परसेंटेज में गिवन है, मतलब अगर आप इसको डिवाइड बाय 100 करेंगे तो क्या आएगा 0.15, यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ पोरोसिटी इन एनी क्वेश्चन इन फ्रैक्शंस, ठीक है, फ्रैक्शंस में होता है पोरोसिटी का जो वैल्यू होता है। तो ये जो है आपके कितना आ जाएगा, जो पोर वॉल्यूम ऑफ द रिजर्वायर आ जाएगा, इसको क्विकली मल्टीप्लाई करो, 43560 इंटू 640, 43560 into 640 into what, 10 into 0.15, ठीक है। तो ये जो आपका आया 41817, 41817 600, ठीक है। तो ये किस, इसका जो यूनिट है वो क्या होगा, फीट क्यूब, ठीक है, क्यूबिक फीट में होगा इसका यूनिट। एंड इफ वी वांट टू कन्वर्ट इन व्हाट, बैरल्स में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय व्हाट, 5.615, ठीक है। इसको आप डिवाइड कर दोगे अगर 5.615 से, देन यू विल गेट द वैल्यू इन बैरल्स, ठीक है, जो कि क्या आएगा आपका 7447.96, ठीक है।
ये जो आपका आएगा वो किस में आएगा, बैरल्स में, ठीक है। दिस इज इन बैरल्स एंड दिस इज इन फीट क्यूब। आपको अगर क्वेश्चन में कई बार मतलब मेंशन भी होता है कि आपको फीट क्यूब में कन्वर्ट निकालना है पोर वॉल्यूम को या बैरल्स में निकालना है। अगर बैरल्स में डायरेक्ट बोले तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, जो 7758 वाला फॉर्मूला था 7758 AH5, ये कैसे आया, 43560 को हमने 5.615 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, जो कि रिलेशन है वन बैरल का, सॉरी वन बैरल इक्वल्स टू क्या होता है 5.615 फीट क्यूब होता है। 5.615 को इससे डिवाइड कर दोगे देन यू विल गेट 7758 व्हिच इज इन बैरल, ठीक है। तो ये हो गया कि हम कैसे पोर वॉल्यूम ऑफ द रिजर्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसका हम जो आपकी अपकमिंग क्लासेस होगी उसमें एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जिसको हम सैचुरेशन कहते हैं, उसकी हेल्प से हम फिर ये जो पोर वॉल्यूम है इसको यूज करके अलग अलग फ्रैक्शंस में हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं कि भाई ऑयल का पर्टिकुलर वॉल्यूम कितना है, वाटर का वॉल्यूम कितना है, एंड अगर गैस प्रेजेंट है तो गैस का वॉल्यूम कितना है। इस पोर वॉल्यूम को यूज करके हम इनका क्योंकि जो पोर वॉल्यूम होगा वो टोटल क्या होगा, इन तीनों फ्लूइड से मिलकर बना होगा। पोर वॉल्यूम में जो आपका टोटल फ्लूइड बता रहा है, तो टोटल फ्लूइड में क्या क्या हो सकता है, अगर गैस प्रेजेंट है तो गैस प्लस वाटर प्लस ऑयल, तीनों फ्लूइड प्रेजेंट हो सकते हैं पोर वॉल्यूम में। तो हम इस पोर वॉल्यूम को यूज करके हम निकाल सकते हैं कि कितना अमाउंट में इस वॉल्यूम में ऑयल प्रेजेंट है, इस वॉल्यूम का कितना अमाउंट आपका जो गैस है, कितना अमाउंट आपका वाटर है, ठीक है। तो ये हो गया इसका पोर वॉल्यूम का एप्लीकेशन। अब जो आपका आपको एक आपने एक क्वेश्चन भी किया था एक स्टूडेंट ने कि जो आपकी पोरोसिटी है वो तो डिफर करती है रिजर्वायर्स में, तो हम कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका आंसर आज आपको क्लियरली समझ में आएगा कि कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। बेटा मिनट, ठीक है। ये आपको जो दिख रहा है दिस इज, हम क्या करते हैं, मैंने आपको आंसर दिया था कि जो एवरेज हम क्या करते हैं रिजर्वायर का डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन से उस पर्टिकुलर जो पे जोन होता है उसके डिफरेंट डिफरेंट कोर सैंपल्स लिए जाते हैं, फिर कोर सैंपल को हम एवरेज करते हैं, ठीक है। तो अब बात आप ध्यान से सुनना कि जो आपका जो रिजर्वायर होता है, ठीक है, जैसे इस तरीके से आपका लेयर्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस तरीके से अगर पैरेलल लेयर्स हैं, ठीक है, तो अगर हम वर्टिकली मूव करते हैं डाउनवर्ड, ठीक है, वर्टिकली इफ वी मूव डाउनवर्ड या तो क्या होगा, जो आपकी पोरोसिटी की वैल्यूज है, अब ये जो पे जोन्स है तो डिफरेंट डिफरेंट पे जोन्स की वैल्यू डिफर कर सकती है। जनरली जो आपका एक सिंगल बैड है तो हम ये मानते हैं, कंसीडर करके चलते हैं कि इस पर्टिकुलर जो आपका सिंगल ये जो स्ट्राटा है, ये जो पैरेलल बैड है, इसका पोरोसिटी की वैल्यू इतना ज्यादा डिफर नहीं करती, जितना हम वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करते हैं तो वैल्यू डिफर करेगी। मतलब जो ये आपका ये वाला बैड है इसका वैल्यू, ये वाला जो सेकंड नंबर का बैड है इसका वैल्यू डिफर करेगा, इनकी पोरोसिटी की वैल्यू डिफर करेगी कंपैरेटिवली कि ये जो आपका ये जो बैड नंबर 1 है, ठीक है, उसका जो पोरोसिटी का वैल्यू है वो इतना ज्यादा डिफर नहीं करेगा। मतलब अगर हम हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं एक डायरेक्शन में, ठीक है, पैरेलल बैड के, तो उस पैरेलल बैड में पोरोसिटी में इतना डिफरेंशिएशन नहीं आता है जितना कि हम वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं, ठीक है। और अब कई बार क्या होता है कि डिपोजिशनल एनवायरनमेंट में चेंजेस हो गए, ठीक है, अब सेडिमेंटोलॉजी उसकी चेंज हो गई, तो इस वजह से जो आपका जो पैरेलल बैड है उसका भी पोरोसिटी है वैल्यू है वो डिफर कर सकता है, ठीक है। तो इसके लिए जो डिफरेंट डिफरेंट, अब अगर इस डिपोजिशनल एनवायरनमेंट में चेंजेस की वजह से उसके एरियल एक्सटेंट में पोरोसिटी डिफर कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, उसका एरियल वेटेड एवरेज लेते हैं या वॉल्यूमेट्रिक वेटेड एवरेज लेते हैं, ठीक है, ताकि हम एक करेक्टेड वैल्यू ऑफ पोरोसिटी को यूज कर सकते हैं और जो एरर का परसेंटेज है वॉल्यूम को कैलकुलेट करने में, वो परसेंटेज हम डिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सबसे पहले आप देख रहे हैं इसको हम मैथमेटिकली इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज अर्थमेटिक एवरेज, जिसमें क्या हो रहा है, फाई इज इक्वल्स टू सिग्मा फाई अपॉन एन, मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट जितनी वैल्यू हमें पे जोन में पोरोसिटी की मिली है उतनी वैल्यू, जैसे कि 5 सैंपल्स हमने लिए, 5 सैंपल्स की वैल्यू मिल गई, 5 सैंपल की जो वैल्यू आई है उसको ऐड करके डिवाइडेड बाय 5 कर दो सिंपली, तो हमें क्या मिल जाएगा, अर्थमेटिक एवरेज, ये सिंपली एवरेज होगा। जो नेक्स्ट है आपका थिकनेस वेटेड एवरेज, जिसमें क्या हो रहा है, सिग्मा फाई एच डिवाइडेड बाय सिग्मा एच, सिग्मा फाई मतलब उस पर्टिकुलर बैड की पोरोसिटी इनटू उस बैड का थिकनेस डिवाइडेड बाय, अब इसका सबका क्या हो जाएगा, समेशन हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय सिग्मा एच आई, मतलब सारे जो बैड है उसकी थिकनेस को हम डिवाइड कर देंगे टोटल करके।
इसी तरीके से एरियल वेटेड एवरेज होगा जिसमें पर्टिकुलर बेड का एरिया इनटू उसका पोरोसिटी, इस तरीके से जितने बेड है उनका एरिया और उनकी पोरोसिटी को हम सबको ऐड करके डिवाइड बाय टोटल एरिया कर देंगे, और इस तरीके से ये वॉल्यूमेट्रिक वेटेड एवरेज जिसमें हम एरिया इनटू पेज जोन का थिकनेस दोनों ले रहे हैं, तो ये जो है इसका डिवीजन करके वी कैन कैलकुलेट द वॉल्यूमेट्रिक एवरेज पोरोसिटी। ठीक है, तो इस तरीके से अब इसका हम एप्लीकेशन देखेंगे कि इसको हम यूज कैसे कर सकते हैं। नाउ हम एक इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक है, उससे हमें क्लियर हो जाएगा कि जो थिकनेस, जो ये वेटेड एवरेज है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सो दिस इज योर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। देखो इस क्वेश्चन को देखो, कैलकुलेट द अर्थमेटिक एवरेज एंड थिकनेस वेटेड एवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग मेजरमेंट्स। ठीक है, इसने क्या बोला है, सबसे पहले अर्थमेटिक एवरेज निकालने को बोला है, जिसमें हमें क्या करना होता है, अर्थमेटिक एवरेज इज इक्वल्स टू व्हाट, पाई इज इक्वल्स टू सिग्मा ऑफ डिवाइडेड बाय n, मतलब नंबर ऑफ टोटल सैंपल्स। तो ये करके हमें क्या मिल जाएगा, सिग्मा फाई मतलब सारे जितने सैंपल्स हैं उनकी पोरोसिटीज को ऐड कर दो डिवाइडेड बाय जो नंबर ऑफ सैंपल्स हैं, जैसे कि यहाँ पे 6 सैंपल्स आपको दिख रहे हैं, इसमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, सैंपल 6 सैंपल्स हैं, सब सैंपल की पर्टिकुलर उनकी थिकनेस, बेड की थिकनेस इनटू उनकी पोरोसिटी की वैल्यूज दे रखी है। ठीक है, सब सैंपल की डिफरेंट डिफरेंट पोरोसिटीज की वैल्यू है। हमें दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अर्थमेटिक एवरेज निकालना है एंड सेकेंड वन इज थिकनेस वेटेड एवरेज निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले अर्थमेटिक एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली सारे पोरोसिटीज की वैल्यू को ऐड कर देंगे। तो ये जो पोरोसिटीज की वैल्यू है 10, 12, 11, 13, 14 एंड 10, इनको सिंपली ऐड कर दिया जाएगा। हम इसको फ्रैक्शंस में ऐड कर सकते हैं, या अगर हम डायरेक्ट भी करेंगे तो ये पोरोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करेगा इस तरीके से। ये देखो, ये जो सबसे पहला क्वेश्चन था अर्थमेटिक एवरेज, जिसमें क्या हो रहा है, सारी वैल्यूज को ऐड कर दिया सिंपली, पोरोसिटी की वो जो भी वैल्यू थी 10, 12, 11, 13, 14 एंड 10, इनको हमने सिंपली ऐड कर दिया, और जो आपकी जो टोटल सैंपल्स थे 6 सैंपल्स थे तो 6 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गई परसेंटेज में आपकी 11.67% अर्थमेटिक एवरेज की पोरोसिटी। तो ये आपकी एवरेज पोरोसिटी है। ठीक है, अब जो आपका सेकंड क्वेश्चन था वो क्या था, थिकनेस वेटेड एवरेज। अब थिकनेस वेटेड एवरेज में क्या होता है, थिकनेस वेटेड एवरेज इज इक्वल्स टू व्हाट, फाई। अब थिकनेस वेटेड, तो थिकनेस और पोरोसिटी दोनों को मल्टीप्लाई करना है, हर बेड की थिकनेस और पोरोसिटी का मल्टीप्लाई करना है हर बेड का, और उसको ऐड करते जाना है, और डिवाइड बाय टोटल थिकनेस ऑफ द बेड्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे थिकनेस पर्टिकुलर दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 1 into 10 करेंगे, 1.5 into 12 करेंगे, 1 into 11 करेंगे, ठीक है, 2 into 13, 2.1 into 14 एंड 1.1 into 10। अब इनका सबका जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ये देखो इस तरीके से यहाँ पे सबका मल्टीप्लाई करके इसने ऐड कर दिया, डिवाइड बाय क्या हो गया, 1, सारा जो थिकनेस थी 1, 1.5 क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, थिकनेस गिवन थी 1, 1.5, 1, इन सबका समेशन कर दिया। ये समेशन आपको क्या देगा, ये समेशन आपको सिग्मा एच देगा। ठीक है, इस हाइट का समेशन कर दोगे तो सिग्मा एच मिलेगा। ये सारी एच की वैल्यूज है, हाइट की वैल्यूज, इसका समेशन कर दोगे तो टोटल हाइट का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको फाई एच, आप ये टेबल बना के भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे सेपरेट टेबल बना दी फाई इंटू एच की। ठीक है, फाई इंटू एच की, तो हर बेड का मल्टीप्लाई कर दो, इसका 10 हो गया, 1.5 इंटू 12 हो गया, इस तरीके से, और सबका समेशन करोगे तो आपको सिग्मा फाई एच मिल जाएगा। अब सिग्मा फाई एच डिवाइडेड बाय सिग्मा फाई एच डिवाइडेड बाय सिग्मा एच करोगे, देन यू विल गेट व्हाट, आपको थिकनेस वेटेड एवरेज पोरोसिटी मिल जाएगा। ठीक है, सॉरी, तो इसका ये इस तरीके से सॉल्यूशन है, सबका हाइट इनटू उसका पोरोसिटी का मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाय टोटल हाइट कर दिया, तो यहाँ पे 12.11 आ गया। एक बात आप ध्यान रखना, यहाँ पे देखो हमने पोरोसिटी को परसेंटेज में लिखा है डायरेक्ट। ठीक है, अगर आप, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपने सबकी वैल्यूज को परसेंटेज में यूज किया है, 10, 12 ये सारी क्या है परसेंटेज में थे, 11। ठीक है, अब
अगर आप इनको फ्रैक्शंस में लगते, जैसे कि इसको 0.1 लेते, इसको 0.12 लेते, 0.11 लेते, तो आपकी जो पोरोसिटी की वैल्यू है वो फ्रैक्शंस में आती, ये अराउंड आती 0.12 आती जैसे। लेकिन यहाँ पे हमने इसको सबको परसेंटेज में लिया है, पोरोसिटी की वैल्यू भी परसेंटेज में आई है 12.11%, ठीक है। और यहाँ पे भी हमने पोरोसिटी की वैल्यूज को परसेंटेज में लिया था, तो ये डायरेक्ट जो रिजल्ट है हमें परसेंटेज में मिला है। अगर फ्रैक्शंस में लेते तो हमें फ्रैक्शंस में मिलता, उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी दो तरीके की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है ऑन द बेसिस ऑफ पोरोसिटी, ठीक है। अब ये पोरोसिटी का जो डिटर्मिनेशन ऑफ पोरोसिटी, उसका क्लासिफिकेशन एंड इसका इंट्रोडक्शन है, ये फिनिश होता है आज की क्लास में। ओके, थैंक यू। नाउ यू कैन आस्क योर डाउट्स।